इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक राधा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि गई रात को अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अपने घर से बाहर निकलती है, जिसके बाद वो गई रात को कहीं जाने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त पर दोस्तों राधा ने अजीब से कपड़े पहने थे जैसे कि वो दुल्हन बन चुकी हो। उसने शादी का लहंगा भी पहना हुआ था, साथ ही साथ बड़े ही सज धज कर वो कहीं जा रही थी। अब रास्ते में दोस्तों यहाँ पर राधा की एक दोस्त उसे मिलती है जिसका नाम दीप्ति होता है। दीप्ति भी राधा के साथ इसी गांव के अंदर रहती है। दीप्ति उससे बोलती है कि आगे का सफ़र तुमको तय करना होगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाना। अगर रास्ते में तुमको कोई भी मिले या कोई भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जाने से रोके तो तुम उसकी बात को नहीं सुनना और सिर्फ अपनी मंजिल तक बढ़ती जाना। दीप्ति की ये बात सुनने के बाद दोस्तों राधा फौरन ही अब आगे बढ़ना शुरू कर देती है और रास्ता दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा था, भारी जंगल का इलाका था। अब जब दोस्तों राधा कुछ दूर आगे बढ़ती जा रही थी कि अचानक से उसे कुछ डरावनी औरतें मिलती हैं जो कि उससे बोलती हैं कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए, तुम आगे जाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। राधा उनकी बात को नहीं मानती और सिर्फ आगे की ओर को बढ़ती जाती है। अब राधा दोस्तों कुछ दूर आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक से दोस्तों एक औरत उसका रास्ता रोक लेती है जो कि ऊपर की ओर को बैठी हुई थी। वो औरत दिखने में बहुत डरावनी दिख रही थी, किसी चुड़ैल से कम नहीं थी। वो औरत राधा से बोलती है कि आगे मत जा, मेरी बात को मान जा वरना जिंदगी भर तू पछताती रहेगी। लेकिन राधा को दीप्ति की बात ध्यान आती है कि रास्ते में कोई भी रोके किसी की बात को नहीं सुनना। इसीलिए दोस्तों राधा उस औरत की बात को नहीं मानती और आगे की ओर को बढ़ना शुरू कर देती है। वो औरत बार बार उससे रोक रही थी लेकिन राधा उसकी बात को नहीं मानती। अब कुछ ही देर के बाद दोस्तों राधा यहाँ पर चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुँच जाती है। वो बहुत अजीब सी जगह होती है, वो जगह पूरी तरह से सुनसान हो रही थी और कुछ देर के बाद उस तालाब के अंदर से एक खतरनाक सा दिखने वाला दानव बाहर निकलता है। जब राधा इस शैतान को अपनी आंखों से देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी दोस्त दीप्ति ने उसे ये कहां पर भेज दिया। और दानव वो शैतान उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा लेकिन तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। यानी कि दोस्तों ये दानव जन्मों से हवस का प्यासा है। ये दोस्तों यहाँ पर राधा के साथ में संभोग की मांग कर रहा था। इसीलिए दोस्तों राधा को यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता और दोस्तों वो फौरन ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन दोस्तों वो दानव बोलता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम मुझसे अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा पाओगी। दोस्तों राधा फौरन ही भागती भागती जब यहाँ से जा रही थी तो रास्ते में उसे वही डरावनी बूढ़ी औरत मिलती है। वो बोलती है कि मैंने तुझे मना किया था कि तू आगे मत जा, लेकिन अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तू जिंदगी भर उस दानव से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। राधा दोस्तों फौरन ही उसकी बात बिना सुने ही वहां से भाग जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब तभी दोस्तों यहाँ पर राधा अपने घर पर सही सलामत पहुंच जाती है। बट सवाल ये उठता है कि राधा यहाँ पर उस रास्ते पर क्यों जा रही थी अपनी दोस्त के बताने पर। तो दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। जब राधा अपने घर पर जाती है तो दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि वो अपने पति के साथ में रहती है, यानी कि वो शादीशुदा है। और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि राधा अपने पति के बगल में जाकर सो जाती है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सुबह होती है। सुबह दोस्तों राधा यहाँ पर एकदम से जब उठती है तो बहुत तेज चिल्ला जाती है क्योंकि उसे उसके बेड पर उसका पति नहीं दोस्तों वही शैतान दिखाई देता है। यानी कि दोस्तों अब वो शैतान राधा को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर के बाद जब राधा उठती है तो शैतान दोस्तों अपनी बड़ी बड़ी पूंछों के जरिए, अपने हाथों के जरिए राधा के शरीर को जकड़ना शुरू कर देता है। वो दानव एक अष्टभुजी की तरह दिखाई दे रहा था, यानी कि ऑक्टोपस की तरह। वो हैवान, वो शैतान राधा को बुरी तरह से जकड़ता है जिसके बाद राधा को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। अब तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो शैतान वहां से गायब हो जाता है और राधा यहाँ पर फौरन ही अपने कमरे से बाहर निकलकर यहाँ पर पति और अपनी सास के पास जाती है। उसकी सास दोस्तों राधा पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो आज भी लेट उठी थी। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने पति को नाश्ता कराने की कोशिश कर रही थी।
उसका पति नोटिस करता है कि राधा के गर्दन पर एक अजीब सा निशान था। इसके बारे में वो उससे पूछता भी है, लेकिन राधा उससे बोलती है कि वो कुछ इन्फेक्शन हो गया है, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन ये निशान उसी शैतान की दोस्तों जकड़ने का होता है। अब एनीवेज गाइस, फिर तभी हमको दिखाया जाता है कि राधा किसी काम से अपने घर के बाथरूम के अंदर जाती है। और दोस्तों जब वो बाथरूम के अंदर जाकर उस निशान को देखती है तो वो निशान पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब बाथरूम के अंदर उसके ऊपर वही शैतान हमला करने वाला होता है। वो शैतान दोस्तों उसे डराने की कोशिश करता है और बोलता है कि उस दिन तुम मुझसे बचकर भाग गई थी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रात बनानी ही होगी। अगर तुम मुझसे डरकर भागोगी तो मैं तुम्हारे परिवार को तहस नहस कर दूंगा। यानी कि अगर राधा ने इस शैतान की हवस को दूर नहीं किया तो दोस्तों ये शैतान राधा के पति और उसकी मां को बुरी तरह से मार डालेगा। राधा यहाँ पर जोर से चीख और चिल्लाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पति रणविजय फौरन यहाँ पर बाथरूम तक पहुंचता है। जब तक दोस्तों वो दानव वहां से गायब हो चुका था। अब तभी यहाँ पर उसका पति उससे पूछता है कि आखिर क्या हो गया। तभी राधा उसे बताती है कि बस मैंने चूहा देख लिया था और कुछ भी नहीं। अभी तक राधा अपने पति से ये सारी बातें छुपा रही थी। अब दोस्तों राधा यहाँ पर फैसला करती है कि वो अपनी दोस्त दीप्ति के घर पर जाएगी और उससे मिलेगी कि आखिर दीप्ति ने उसे कैसे अजीब से दानव से उसकी मुलाकात करवा दी, कैसी अजीब सी जगह पर उसे भेज दिया। अगले दिन वो ऐसा ही करती है। जैसे ही अगला दिन आता है तो दोस्तों राधा फौरन ही दीप्ति के घर पर चली जाती है। और जैसे ही दीप्ति के घर पर जाती है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि दीप्ति अपने घर पर से गायब थी। उसकी माँ दोस्तों अकेली उसको मिलती है। उसकी माँ यहाँ पर राधा को बताती है कि दीप्ति कल रात से घर पर नहीं आई है और वैसे भी उसका बर्ताव काफ़ी दिन से अजीब अजीब सा बदल रहा है। वो हर रात बिना बताए घर से बाहर निकल जाया करती थी और साथ ही साथ रात रात भर घर नहीं आया करती थी। दीप्ति की माँ बताती हैं कि हमारी बेटी दीप्ति के साथ में एक औरत भी उसके साथ हर वक्त रहा करती थी। और जब दोस्तों राधा उस औरत के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो दोस्तों वो यहाँ पर उस औरत के बारे में सारी डिटेल बताती हैं। वो बोलती हैं कि उस औरत का नाम मोहिनी था और उसके गाल पर एक तिल भी था। अब जब दोस्तों राधा मोहिनी का इस तरीके से नाम सुनती है तो उसे कुछ याद आता है, जैसे कि उसने मोहिनी को पहले भी कहीं देखा हो। वेल गाइस, अब तभी हम देखते हैं, अब तभी वो घर पर जाकर अपनी शादी की एल्बम को खंगालती है और जब वो शादी की एल्बम में देखती है तो उसे मोहिनी दिखाई दे जाती है। मोहिनी दरअसल कोई और नहीं बल्कि रणविजय के रिश्तेदारों में से है। राधा को समझ में आ चुका था कि अगर वो किसी तरह मोहिनी से मिल ले तो शायद उसे इस सब के बारे में पता चल जाए कि आखिर दीप्ति कहाँ चली गई है और वो दानव कौन है। अब तभी राधा अपने पति रणविजय के पास जाती है और मोहिनी की डिटेल खंगालना शुरू कर देती है। उसका पति रणविजय उसे बताता है कि मोहिनी हमारे ताऊ के बेटे की बीवी है। और जब दोस्तों राधा उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ रहती है तो दोस्तों मोहिनी का एड्रेस भी उसका पति उससे बता देता है। अब बस दोस्तों यहाँ पर राधा फैसला करती है कि वो उसके घर पर जाएगी। वेल गाइस, ये दोनों पति पत्नी अभी यहाँ पर बैठे ही थे कि अचानक से यहाँ पर बहुत तेज आंधी चलना शुरू हो जाती है और कुछ देर के बाद यहाँ पर वही खतरनाक सा दिखने वाला शैतान प्रकट होता है। दोस्तों वो शैतान यहाँ पर उसके पति को पूरी तरह से जकड़ लेता है और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो राधा होती है वो अपने पति की जान को बचा लेती है। उस दानव के आगे रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दो। वो दानव यहाँ से गायब हो जाता है। आज दोस्तों उसका पति मरते मरते बचा था, इसीलिए राधा फैसला करती है कि अब वो और देर नहीं करेगी और आज रात को ही मोहिनी के घर पर जाएगी। वेल गाइस, फिर तभी हमको दिखाया जाता है कि जो राधा नाम की लड़की होती है ये चुपके से मोहिनी के घर पर जाती है। ये देखती है कि मोहिनी गई रात को अपने घर से बाहर निकली है। राधा दोस्तों दरअसल एक कंबल ओढ़कर उसको छुप छुप कर देख रही थी और उसका पीछा करने की कोशिश कर रही थी। मोहिनी जहां जहां जा रही थी राधा भी उसके पीछे पीछे आती जा रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर राधा देखती है कि मोहिनी एक घर तक पहुंच जाती है और उस घर के अंदर वो प्रकट होने वाली थी। इसी बीच राधा उसके पीछे से आ जाती है और दोस्तों ये घर में कोई और नहीं बल्कि दीप्ति होती है। राधा भी फौरन ही दोस्तों यहाँ पर पहुंच जाती है और अब ये मोहिनी और दीप्ति को अपना असली चेहरा दिखाती है। राधा दोस्तों अब यहाँ पर दीप्ति पर बहुत तेज गुस्सा करती है और बोलती है कि तुमने उस रात मुझे उस दानव के पास क्यों भेजा।
उस दानव ने मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया है। उसने आज मेरे पति पर भी हमला करने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की। अब तभी हमको एक रहस्य के बारे में पता चलता है कि उस रात दोस्तों आखिरकार ये जो राधा नाम की लड़की है, ये अपनी दोस्त की बातों में आकर उस दानव के पास क्यों गई थी। दरअसल इसके पीछे की सच्चाई कुछ यूं है कि दोस्तों राधा को काफी सालों से संतान नहीं हो रही है। इनकी शादी को 5 साल लगभग हो चुका है, लेकिन इनके कोई भी बच्चा नहीं है। और अक्सर राधा की सास ये बात करती थी कि अगर वो इस बार बच्चा नहीं दे पाए तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके पति की दूसरी शादी कर दी जाएगी। इसलिए राधा काफी परेशान थी, इसीलिए वो अपने दोस्त दीप्ति के पास में गई। दीप्ति ने उससे कहा था कि मैं एक जगह को जानती हूँ जहाँ पर एक दानव लोगों की इच्छाओं को पूरी करता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर दीप्ति की बातों में आकर राधा उस जगह पर चली गई थी उस दानव से संतान मांगने के लिए। लेकिन दोस्तों वो दानव संतान कोई इच्छा पूरी करके नहीं देता, बल्कि वो दानव संभोग करके संतान को देता है। राधा बोलती है कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए था, तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। अब तभी दोस्तों दीप्ति यहाँ पर रोते रोते उससे बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं भी इसी सब से जूझ रही थी। वो दानव मेरे भी पीछे पड़ा हुआ था, उस दानव ने मुझे प्रेग्नेंट भी किया है और साथ ही साथ मुझे एक संतान भी पैदा हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उस दानव ने दीप्ति और मोहिनी इन दोनों के साथ में संबंध बनाए हैं। इसीलिए दीप्ति ने अपनी आई बला राधा के ऊपर टाल दी। लेकिन अब राधा यहाँ पर रो रो कर उससे रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मैं उससे बचना चाहती हूँ। दीप्ति उससे बोलती है कि मुझे इससे बचने के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो खुद इस परेशानी से अभी अभी बची हूँ। लेकिन दीप्ति उसे एक रास्ता बताती है और बोलती है कि अगर तुम इस दानव से, इस शैतान से बचना चाहती हो तो तुम्हें इसके साथ में संबंध बनाना होगा। दोस्तों जब यहाँ पर राधा ये बात सुनती है तो वो बहुत तेज गुस्सा करती है और बोलती है कि मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे माफ करना। अब राधा दोस्तों उन दोनों के पास से फौरन ही अपने घर पर आ जाती है। जब वो अपने घर पर आती है तो उसकी सास उस पर बहुत तेज गुस्सा कर रही थी, क्योंकि सारा घर का काम उसकी सास को ही करना पड़ रहा था। पहला कुछ ही देर के बाद यहाँ पर वो अपने पति को दवाई देने के लिए जाती है और जब वो अपने पति को दवाई देती है तो दोस्तों अब वो फैसला करती है कि वो सारी सच्चाई अपने पति को बता देगी। लेकिन इससे पहले कि दोस्तों राधा अपने पति को सारी सच्चाई के बारे में बता पाती, तभी इन्हें माँ जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये दोनों के दोनों जैसे ही भागते भागते माँ जी के पास जाते हैं तो दोस्तों हम देख पाते हैं कि उस शैतान ने माँ जी की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी है। और अब वो शैतान दोस्तों यहाँ पर रणविजय को भी बड़ी बुरी तरीके से जकड़ लेता है और उसको भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन किसी तरह दोस्तों यहाँ पर रिक्वेस्ट करके राधा उसे बचा लेती है। राधा ने अपने पति को तो बचा लिया था, लेकिन उसकी सास की बड़ी दर्दनाक तरीके से हत्या हो चुकी थी और वो दानव ये बोलकर चला जाता है कि तुम्हें मेरे साथ सोना ही होगा। वेल गाइस, अब तभी यहाँ पर रणविजय बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने अपनी माँ को खो दिया था। अब राधा अपने पति को सारी सच्चाई के बारे में बताती है और बोलती है कि ये सब कुछ गलती मेरी ही है, संतान ना होने की वजह से मैं ही उस दानव के पास में गई थी। ये बात सुनकर रणविजय बहुत तेज गुस्सा करता है, लेकिन राधा उससे बोलती है कि इस सबको मैं ही ठीक करूंगी, मैं आज रात को उस दानव के पास में जाऊंगी और उसकी इच्छा को पूरी करूंगी। लेकिन दोस्तों रणविजय ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम उस दानव के पास में बिल्कुल भी नहीं जाओगी, मैंने तुमसे मना कर दिया तो कर दिया। अब ये दोनों फैसला करते हैं कि ये कोई और रास्ता ढूंढेंगे और उस दानव से बचने का कोई उपाय निकालेंगे। वेल गाइस, फिर तभी अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है सुबह के वक्त का सीन। सुबह के वक्त हम देखते हैं रणविजय और राधा दोनों ही उसी जंगल के रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां से राधा उस दानव के पास में गई थी। दोस्तों वहां पर ये लोग उस बूढ़ी औरत को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जो बूढ़ी औरत राधा को वहां जाने से रोक रही थी। और कुछ देर के बाद बूढ़ी औरत दोस्तों इन्हें मिल जाती है। राधा जैसे ही उस बूढ़ी औरत से मिलती है तो उससे इस सब से बचने का उपाय पूछती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैंने तुम्हारी पत्नी से मना किया था, आगे मत बढ़ो, लेकिन इसने मेरी बात को नहीं माना। वो बूढ़ी औरत बोलती है कि उस दानव से बचने का राज किसी को नहीं पता। सालों पहले की बात है, एक मुकेश नाम का आदमी हुआ करता था। उस मुकेश नाम के आदमी को संतान नहीं हुआ करती थी क्योंकि वो नपुंसक था। उसका सब लोग मजाक बनाया करते थे, इसीलिए वो गांव के एक तांत्रिक के पास में गया था अपनी परेशानी को लेकर। उस वक्त वो तांत्रिक काला जादू कर रहा था, जहां उसने कई सारे जीव जंतुओं को कैद करके रखा था और उन्हीं में से एक था
अष्टभुजी। वो अष्टभुजी आज़ाद हो गया था और शैतान बन के सारे गांव पर मंडराने लगा, सबको मारने लगा। लेकिन केवल उस शैतान को मारने का उपाय उस तांत्रिक के पास में ही था, लेकिन उस शैतान ने उस तांत्रिक की भी हत्या कर दी थी। वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हाल था, मैं भी तुम्हारी तरह संतान पाने की चाहत में इस दानव के पास में आई थी, लेकिन इस दानव ने मेरे परिवार को भी खत्म कर दिया। इस दानव की केवल एक ही इच्छा है और वो है हवस। अब तभी दोस्तों यहाँ पर रणविजय उस औरत से बोलता है कि उस तांत्रिक की कोठी कहाँ बनी हुई है, हमें उसका एड्रेस दे दो। तो दोस्तों वो औरत उस तांत्रिक के घर के बारे में उन्हें बता देती है। अभी दोनों के दोनों पति पत्नी उस तांत्रिक के घर पर चले जाते हैं। ये लोग जैसे ही वहां जाते हैं तो देखते हैं कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि सालों पुरानी बात है। दोस्तों ये दोनों वहां पर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ रणविजय को और उसकी पत्नी राधा को दोनों को एक एक किताब मिलती है। एक किताब के अंदर दोस्तों उस दानव का पूरी आकृति छपी हुई थी और एक किताब के अंदर कुछ मंत्र शंत्र लिखे हुए थे। इससे पहले कि ये लोग इन मंत्र को पढ़ पाते तभी दोस्तों अचानक से इन्हें उस दानव के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है और वो दानव, वो शैतान यहाँ पर प्रकट हो जाता है। वो शैतान दोस्तों यहाँ पर आकर रणविजय को मारने की कोशिश करता, उसे बुरी तरह से जकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह राधा उसकी जान को बचाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने को तैयार हूँ। और शैतान राधा से बोलता है कि आज रात मुझे उसी तालाब के किनारे मिलना, और ये बोलकर दोस्तों वो वहां से चला जाता है। अब राधा अपने पति को बचा लेती है और वो फैसला करती है कि अब वो उसी दानव के पास में उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जाएगी। इसीलिए दोस्तों अगली रात को वो फौरन ही यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयार होती है और तैयार वगैरह होने के बाद वो उसी रास्ते पर से उस तालाब के किनारे पहुंच जाती है। वो जैसे उस तालाब के किनारे जाती है तो वो शैतान उसके सामने प्रकट होता है और वो शैतान उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन राधा उससे बोलती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी हमें सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी रात है आज। अब तभी दोस्तों राधा यहाँ पर अपने झोले में से कुछ फूल निकालती है और चारों तरफ फूल वगैरह डालने की कोशिश करती है। वो दोस्तों फूल के जरिए उस दानव को एक गोल चक्र में कैद कर देती है और जिसके बाद में दोस्तों राधा यहाँ पर उस चक्र के अंदर आग लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि कल रात को जब वो दानव वहां से चला गया था तो इन लोगों ने उस किताब के अंदर मंत्रों के अंदर पढ़ा था कि अगर उस दानव को रोकना है तो उसे चक्र के अंदर कैद करके आग लगा देनी चाहिए। इसलिए राधा यहाँ पर आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दानव उसे आग नहीं लगाने देता। पीछे से उसका पति भी यहाँ पर आ जाता है और रणविजय दोस्तों फौरन ही उस चक्र के अंदर आग लगा लेता है और दोस्तों फौरन ही वो अपनी पत्नी को उस चक्र से बाहर निकालता है। जिसके बाद में वो जो दानव होता है, वो शैतान होता है, वो तड़प तड़प कर उसी चक्र के अंदर मर जाता है। यानी कि इन लोगों ने कल प्लान बनाया था कि उस दानव को संभोग का लालच देकर ही उसे खत्म करना होगा। खैर अब वो दानव तो मर जाता है और ये लोग अब यहाँ पर चैन की सांस ले पाते हैं और बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड